दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान किया था। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता से जीवन के 15 उपदेश इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता से प्राप्त होने वाले 15 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और आंतरिक शांति का स्रोत साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं या सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो इस ब्लॉग का आनंद लें और यहाँ दिए गए ज्ञान से अपने मन, शरीर और आत्मा को परिपूर्ण बनाएं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय कहता है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और निरंतर परिश्रम करते हैं तो उसे मनचाहे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, परिश्रम सफलता की वो कुंजी है जो एक रंग को भी राजा बना देती है। तो अगर आप विश्वास के साथ सभी दिशा में निरंतर मेहनत करते हैं तो आपको अपने जीवन में सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में कई ऐसे पड़ाव आए जब आपको निराश होना पड़े। ऐसे वक्त में खुद की मेहनत पर भरोसा रखकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य खुद पर भरोसा रखकर किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। भागवत गीता का अध्याय 2 कहता है, आप अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। श्रीमद् भागवत गीता की यह सीख आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि यह लेसन उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हमेशा नकारात्मक भावनाओं से भरे रहते हैं, सारी दुनिया को अपने खिलाफ समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। अगर आप सोचेंगे कि आप एक हंसमुख इंसान हैं तो आप हंसमुख इंसान बन जाएंगे। आप चाहे तो अपने जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हैं। कठिन परिश्रम करके अपने जीवन के हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। मनुष्य के द्वारा किसी किए गए कर्म ही उसके पाप और पुण्य को तय करते हैं। ऐसे में यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, और यदि आप बुरा कर्म करोगे तो आपके इसके परिणाम बुरे ही मिलेंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाई और परेशानी आती है उसका संबंध कहीं न कहीं आपके कर्मों से ही होता है। इसीलिए आपको निरंतर अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। इससे आने वाले दिनों में आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। भागवत गीता अध्याय 4, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा से ये याद रखना है, अगर आप निरंतर अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फलों के बारे में सोच सोचकर चिंतित होना चाहिए। भागवत गीता अध्याय 5, अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह क्षण का क्रोध व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध से सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता, इसीलिए कभी भी किसी बात पर अगर आपको क्रोध आए तो उस बात को शांतिपूर्वक समझना चाहिए और उस परिस्थिति से निपटने के लिए
अगर सुधार की आवश्यकता है तो उस पर अमल करें, ना कि क्रोध। दोस्तों, क्रोध आपके सोचने की शक्ति और बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध उस तूफान की लहरों की तरह है जिसे शांत होने के बाद चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देती है। इसीलिए जब भी आपको क्रोध आए तो उसे पी जाना ही आपके लिए और सभी के लिए बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसका दोष भगवान को देता है और कहता है कि भगवान को ऐसा मेरे साथ ही करना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आपके जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण छुपा होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी दुर्घटना में एक लड़के की दोनों अंगुली कट गई थी, जिसके बाद उस बच्चे की माँ कहती है, हे प्रभु, आपको ये सब मेरे बच्चे के साथ ही करना था। मेरे बच्चे की तो अब जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन अचानक एक दिन उस गांव में कुछ डाकू आते हैं और उस गांव के सभी बच्चों को बलि चढ़ाने के लिए लेकर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को बलि चढ़ाने की बारी आती है तो उसकी कटी हुई उंगली को देखकर डाकू उसकी बलि नहीं चढ़ाते, उसे घर जाने के लिए छोड़ देते हैं। जब बच्चा घर पहुंचता है तो सारी कहानी सुनाता है तो उसकी माँ ये कहकर भगवान को धन्यवाद करती है, हे प्रभु, आप जो भी करते हो अच्छे के लिए ही करते हो। अध्याय 7। अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखो। अगर आप अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता और ना उन्नति की राह पर चल सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों को ये सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर प्रेम, सदाचार और दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8। बुरे हालत कुछ ना करने से ही आते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छे हालात पैदा करना चाहते हैं तो अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने बुरे हालात का दोष भगवान के ऊपर मत डालो, बल्कि अपने हालात और किस्मत को बेहतर बनाने के लिए आप उस काम को करो जिससे आपका बेहतर हो। अपनी किस्मत का रोना वाले, बुरे हालत में चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाले का जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता और ना ही उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बेहतर हो तो उसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करो। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9। मुसीबतों में धैर्यवान बनो। बुरे वक्त को बदलने के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है, साथ ही आपको बुरे वक्त में मुसीबत के साथ धैर्यवान भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा हो या बुरा, उस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है और आप ना ही इसको रोक सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में चिंता का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ कर्म करते हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। इसीलिए हमेशा मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का निर्माण कर्म से ही होता है। अध्याय 10। लोगों को प्यार से जीतो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखें या आपसे प्यार करें तो लोगों के दिलों को जीतने और लोगों से सम्मान पाने के लिए आपको उनके साथ
प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। हमेशा उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाएंगे और वो भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप लोगों का साथ गलत व्यवहार करोगे तो उनकी अच्छी तरह से बात नहीं करोगे तो लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे और ना ही आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे में अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो उनके दिलों में जगह बनानी होगी, उनका सम्मान करना होगा, तभी लोग आपके दिल को जीत पाएंगे। अध्याय 11, जीवन में त्याग करना सीखो। जो मनुष्य त्याग करना जानता है वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। यदि ऐसे में आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, तो आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में कठिन परिश्रम करना होगा। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो अपने जीवन का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए जीवन को बेहतर बनाने और उच्च लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन में त्याग का करना बहुत आवश्यक है। अध्याय 12, यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। दोस्तों, आपके जीवन के ये सबसे बड़ी सीख हो सकती है, इसीलिए इसे ध्यान से जरूर सुने। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अकेला ही खाली हाथ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, यहाँ तक कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होता और मरने के बाद भी खाली हाथ अकेला ही जाता है। लेकिन वह जब तक इस पृथ्वी पर जीता है केवल पैसों के पीछे भागता है, पैसों के लिए लोगों से बेईमानी भी करता है, यहाँ तक कि लोगों को नुकसान भी पहुँचाता है। दिन रात मेहनत करके एक एक रुपया जुटाता है, फिर भी मरते समय कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता, तो फिर लोभ और लालच किस बात का। अध्याय 13, धर्म की राह पर चलो। मनुष्य का अस्तित्व उसके धर्म से ही होता है और धर्म ही उसकी पहचान होती है। लेकिन आज के समय में मनुष्य अपने धर्म को मानता तो है, लेकिन धर्म में बताए गए राहों पर नहीं चलता। ऐसे में मनुष्य जब तक धर्म की राह पर नहीं चलेगा तब तक उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सफलता की राह पर चलना चाहते हैं तो आप अपनी धर्म की किताबों को पढ़ें और उसमें क्या लिखा है उस पर अमल करें और अपने जीवन में उतारें। अध्याय 14, हमारा डर ही हमारी सफलता का दुश्मन है। वह डर ही है जो लक्ष्य से भटका देता है। अक्सर लोग फेलियर के डर से रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं वो अपने काम में फेल ना हो जाए। उसी डर के कारण लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो जीवन में लक्ष्य बनाकर रिस्क लेने से न डरो, बल्कि इन चुनौतियों का बिना डरे सामना करो। अध्याय 15, सकारात्मक सोच रखें। आप आज जो भी है अपनी सोच की वजह से हो। ऐसे में यदि आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हो तो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ काम करोगे तो सफल होने की संभावना अधिक रहेगी। आपको हमेशा में याद रखना है कि नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। दोस्तों, भागवत गीता के इन 15 ज्ञान के बारे में हमने आज परिचय प्राप्त किया। इस ग्रंथ हमें सिखाता है हमें अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और खुद को अपने जीवन के निर्माता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह हमें यह याद भी दिलाता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। कर्म करते समय फल की चिंता करना व्यर्थ है। इसके अलावा हमें अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखनी चाहिए, जो हमें बुरे हालात में मुकाबला करने में धैर्यवान बनाती है। धन्यवाद।